आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 3 का मानव संसाधन प्रबंध ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि है पदोन्नति क्या है, व्हाट इज प्रमोशन, यह क्यों की जाती है और पदोन्नति और उन्नति में क्या अंतर है। तो पदोन्नति पदोन्नति का हम लोग डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पदोन्नति का नॉर्मल सा डेफिनेशन में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पदोन्नति का मतलब होता है, पदोन्नति का इंग्लिश वर्ड होता है प्रमोशन। जैसे कोई भी संस्था या किसी भी कंपनी में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहा है, तो वो उसको काम करते करते जो उसका नॉलेज डेवलपमेंट होता है, उसका जो एक्सपीरियंस डेवलपमेंट होता है, उसको काम करने की जो कैपेसिटी बढ़ती है, उसके थ्रू जो कंपनी का मैनेजर होता है ना, वो उसको उच्च पद पर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है? और उसको एक अलग ही राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि वो उस कार्य को अच्छी तरह से कर सके और जो संस्था है और जो कंपनी है उसको और आगे डेवलप कर सके। इससे जो जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसका व्यक्तिगत विकास भी होता है, प्लस में उसको बेनिफिट मिलता है और उसका मनोबल ऊँचा बढ़ता है, जिससे कि वो अपना परिवार को भी अच्छी तरह से भरण-पोषण कर सकता है, ठीक है? तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो पदोन्नति का अर्थ एवं अवधारणा। पदोन्नति दो शब्दों के मेल से बना है। पद जो उन्नति अर्थात कर्मचारियों को पदोन्नति जो है दो शब्दों से मिलकर है। पद उन्नति यानी कि पद में उन्नत करना, यानी कि पद में आगे बढ़ना। तो कर्मचारियों को कार्य संगठन में एक पद से दूसरे पद पर स्थापित किया जाना, ताकि उनके अधिकार एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि हो सके। जब संगठन में कोई पद रिक्त होता है या नवीन पद सृजित होता है, तो वर्तमान कर्मचारियों को उन उच्च पदों पर प्रोन्नत कर दिया जाता है। जब जब संस्था में, जब कंपनी में कोई पद खाली होता है, तो उसको जो वर्तमान कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उसको उस पद पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनको एक विशेष प्रकार का राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह से कर सके और उनका अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सके, ठीक है। पदोन्नति का अर्थ कर्मचारियों के तुलनात्मक दृष्टि से उच्च पदों को प्रदान करना है जिससे कि उस कर्मचारी के उच्च स्तर का अधिक जिम्मेदारी और अधिक वेतन प्रदान किया जा सके। पदोन्नति से जो कर्मचारी होते हैं उसको उच्च पद प्रदान किया जाता है, ठीक है? और जो कर्मचारी का उसको अधिक जिम्मेदारी और अधिक वेतन भी दिया जाता है, ठीक है? और पदोन्नति से ही जो कर्मचारी होते हैं उनमें आपस में कॉम्पिटिशन की भावना भी पनपती है। पदोन्नति उच्च पदों पर सीधी भर्ती की तुलना में एक अच्छी नीति मानी जाती है, क्योंकि इसमें वर्तमान कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इससे जो जो कर्मचारी होते हैं ना, प्रेजेंट में जो काम कर रहे होते हैं, उनका कैपेसिटी एंड एबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और वो अपने काम को और अच्छे से तरह से कर सकते हैं और काम में इंटरेस्ट लेते हैं प्रमोशन होने से। नहीं तो वो मतलब प्रमोशन के बिना वो मतलब उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। फिर है पदोन्नति की परिभाषाएँ। पदोन्नति की परिभाषाएँ आप लोग लिखेंगे तो एक दो 2-3 ठो वैज्ञानिक नाम मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़े और अच्छा नाम मतलब नंबर मिल सके आपको। डेल एस बीच के अनुसार डेल एस बीच ने कहा है कि जब किसी कर्मचारी को उच्च स्तरीय पद का कार्यभार सौंपा जाता है, तो उसे पदोन्नति कहा जाता है। और स्कॉट एवं स्पीगल के अनुसार पदोन्नति किसी भी कर्मचारी का ऐसे कार्य का स्थानांतरण है जो उसे पहले से अधिक धन और अधिक ऊंचा स्तर प्रदान करे, ठीक है? उसको पहले से अधिक धन मिलता है और अधिक ऊंचा स्तर मिलता है, ठीक है? तो फिगर्स या मेयर्स ने भी कहा है कि पदोन्नति को परिभाषित करते हुए कहा है कि पदोन्नति किसी कर्मचारी का श्रेष्ठ कार्य करने की प्रगति है, ठीक है? पदोन्नति की आवश्यकता है या पदोन्नति क्यों? पर पदोन्नति मानव संसाधन प्रबंधन का प्रमुख कार्य है और ये प्रगतिशील संगठन का सूचक भी है। प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, ठीक है? मतलब कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है और वह अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, मतलब वो कुछ जीवन में बनना चाहता है और उच्च पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी तथा ख्याति का प्राप्त करना चाहता है। यह सभी चीज़ें व्यक्ति अपने अनुभव, योग्यता और कार्यकुशलता, मेहनत आदि के आधार पर वही प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति होता है, ये सभी चीज़ें व्यक्ति को अपने अनुभव, योग्यता, कार्यकुशलता, मेहनत आदि पर आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। देखो, जो व्यक्ति होता है वह प्रमोशन तभी कर सकता है जब उसका एक्सपीरियंस हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो और वो एफिशिएंसी हो और उसका हार्ड वर्क करने की क्षमता बहुत ही हाई लेवल का हो। तभी वो प्रमोट हो सकता है, मतलब प्रमोशन उसको हो सकता है, नहीं तो नहीं। मतलब कोई भी एरा-गैरा या फिर कोई भी मंदबुद्धि व्यक्ति को प्रमोशन की बहुत कम ही आशा होती है। तो वो अपने अनुभव, योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर ही वह पद को प्राप्त करता है। यह कंपनी की प्रगति साथ-साथ व्यक्तिगत विकास का भी एक अनिवार्य अंग है। यह तो कंपनी का डेवलपमेंट करता ही करता है, साथ ही व्यक्तिगत विकास होता है। उसका जो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो व्यक्ति होता है उसका अच्छा विकास होता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विकास की नीति उनकी अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है और उसका मनोबल ऊँचा रखती है और जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरने की चाहत भी पैदा करती है। कोई भी व्यक्ति होता है वह महत्वाकांक्षी होता है, वो कुछ पाने की इच्छा रखता है। इसलिए वह कुछ भी मतलब उसको कुछ मिलने के लिए कुछ मिलता है प्रमोशन, तो उसको मनोबल और ऊँचा बढ़ता है। पदोन्नति व्यक्तिगत विकास का एक अच्छा माध्यम है। पदोन्नति के अभाव में व्यक्तिगत विकास की प्रेरणा समाप्त हो जाती है और
जब नहीं होता है ना, तो व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाता अच्छी तरह से। कर्मचारियों का मनोबल नीचे गिरता जाता है और यह व्यक्तिगत तथा संगठन दोनों के लिए हानिकारक है। संगठन में अच्छी पदोन्नति की नीति नहीं रहने पर कर्मचारी परिवर्तन दर एम्प्लॉइज़ टर्नओवर रेशियो में वृद्धि होती है और यह किसी भी संगठन के लिए हित में नहीं होती है। समानतः किसी भी संगठन में पदोन्नति की आवश्यकता निम्न उद्देश्यों से पूर्ति की जाती है। पदोन्नति सीधी भर्ती है और आंतरिक भर्ती का एक अच्छा स्रोत है। पदोन्नति से कर्मचारियों को क्षमता, योग्यता, उत्प्रेरणा, मनोबल आदि में वृद्धि होती है और पदोन्नति से संगठन का संस्था को अच्छे कर्मचारी को सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। पदोन्नति से कर्मचारियों को संस्था के प्रति उत्तरदायित्व समर्पण का भाव भी उत्पन्न होता है। इस सबको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोग तो बस इसका मेन मीनिंग जो है समझ चुके हैं, तो आप लोग रीड्स बनाकर लिख सकते हैं। आप लोगों में इतना कैपेसिटी हो चुका होगा, इतना एक्सपीरियंस आप लोग को डेवलपमेंट कर चुके होंगे, आप लोग सेमेस्टर 3 में आ चुके हैं। फिर पदोन्नति और उन्नति में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रमोशन एंड अपग्रेडेशन। पदोन्नति एवं उन्नति दोनों शब्द एक ही से लगते हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू से लगते हैं, पर किंतु दोनों में बड़ा ही अंतर है। उन्नति का अर्थ विकास होता है, ठीक है? ओनली फॉर डेवलपमेंट। इसका सीधा संबंध आर्थिक विकास से है और अर्थात जब किसी कर्मचारी को वेतन या मूल वेतन में बिना किसी कार्य का परिवर्तन के बढ़ जाता है उनकी, तो उसे उन्नति कहते हैं। मतलब खाली उसका बस वेतन में इंक्रीज किया जाता है और कुछ भी नहीं, उसका अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, ठीक है? मतलब सिर्फ वेतन में वृद्धि किया जाता है, उसी को हम लोग उन्नति कहते हैं। और जो पदोन्नति होता है ना, उन्नति में कर्मचारी को वेतनमान में वृद्धि होती है, किंतु उसके कार्य स्वभाव जिम्मेदारी में कर्मचारी में कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है? तो यही मेन डिफरेंस है आपका। अर्थात उसे उसी पद पर उसी इस समान पद पर वेतनमान वृद्धि कर उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाता है, ठीक है? जबकि पदोन्नति में वेतन में वृद्धि के साथ साथ पदों की वृद्धि और अर्थात उच्च स्तर के पद और उत्तरदायित्व, अधिकारों, सुविधाओं का आदि की वृद्धि होती है। पदोन्नति में ना उसका उच्च स्तर का पद प्राप्त होता है और उसके पैसे में वृद्धि होता है और उस कार्य को निष्पादित करने के लिए कर्मचारी को अतिरिक्त कार्यकुशलता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कार्य का स्वरूप भी बदल जाता है। पदोन्नति या उन्नति दोनों उपकरणों का प्रयोग मानव संसाधन प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को अच्छे कार्य परिणाम के लिए पुरस्कार तौर पर दिया जाता है और इससे कर्मचारियों को मनोबल बढ़ता है और उसमें संगठन के प्रति वफादारी भी बढ़ती है और ताकि भविष्य में वह और भी अधिक उन्नति के लिए कार्य कर सके। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कुछ खराब भी लगा हो तो वो भी कमेंट करके हमको जरूर बताएगा, जिससे कि हम अपना जो कमियां हैं उसको हम अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।